जय श्री कृष्णा। देखिए, जो हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता कही और उसके कारण जो अर्जुन थे बहुत अनर्गल विलाप कर रहे थे, वो युद्ध के लिए खड़े हुए और पांडवों ने विजय भी प्राप्त की। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जानने का प्रयास हम आज करते हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। जैसा कि तय हुआ था, प्रतिज्ञा के अनुसार वे अपना आधा राज्य मांगने के लिए कौरवों के पास गए। तब दुर्योधन ने कहा कि तीखी सुई की नोक के बराबर भी जमीन वह पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देगा। तो उसके बाद कुंती ने आज्ञा करी कि अब ये युद्ध होकर रहेगा और ये युद्ध को टाला नहीं जा सकता। उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो उनकी पुत्रवधू का, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, वह कारण था। और दूसरा कारण था श्री कृष्ण का अपमान सभा में। उनको बांधने का प्रयास किया गया और उनको उनका अपमान किया गया और उनको निकाल दिया गया सभा से। तब कुंती ने कहा कि शत्राणी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वो दिन आज आ गया है और अब ये इस युद्ध को कोई नहीं डाल सकता। उसके बाद में युद्ध होना तय हुआ। महर्षि वेदव्यास जी महाराज का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि यदि आप इस युद्ध को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से अंधा रहा, कुछ देखा नहीं मैंने, और अब मैं अपने पूरे जो कुल है उसका विनाश होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं ये जानना अवश्य चाहता हूं कि ये युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो फिर वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और संजय ने पूरा वृत्तांत जो था वह धृतराष्ट्र को हूबहू सुनाया। अब निश्चित समय अनुसार महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन तक संजय जो थे वो युद्ध स्थल में ही रहे। उन्होंने सारा युद्ध देखा। उसके बाद जब भीष्म पितामह तृणशैया पर आ गए, बाणों की शैया पर आ गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ पर कि धृतराष्ट्र आदि मौजूद थे, वहाँ जाकर ये समाचार सुनाया कि भीष्म पितामह को अब बाणों के शैया पर आ गए हैं वो। यह समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा धक्का लगा, दुख हुआ, वो विलाप करने लग गए और उन्होंने फिर संजय से कहा कि शुरू से क्या क्या हुआ वह मुझे बताओ, सारा वृत्तांत। फिर भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक तो संजय ने युद्ध में होने वाली संबंधित सारी बातें बताई और 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पांडव हैं वो तो धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का भाव कैसा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं मामका पांडवाश्चैव। इसका अर्थ है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। यानी कि धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को अपना पुत्र नहीं मान रहे हैं। और यही कारण है, यही बीज है महाभारत जैसे महान युद्ध का। और आज समाज की भी यही स्थिति है। मेरा और तेरा का भाव ही सभी युद्धों की जड़ है और सभी युद्धों का बीज है।